बोलो बम बम महादेव बम बम। राधे राधे देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं 1 और 2 सितंबर 2023 के बारे में। ये सितंबर का पहला और दूसरा दिन है देवी और सज्जनों। इस महीने का पहला और दूसरा दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आइए इस बारे में बात करते हैं। आप सबने रक्षाबंधन मना लिया होगा, इस बात की मुझे पूरी खुशी है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनके पास बहन है, जिसके पास भाई है, उन दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जिसके पास बहन नहीं है तो किसी के पास भाई नहीं है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई नहीं है तो एक ब्राह्मण के द्वारा, एक आचार्य के द्वारा, एक पंडित के द्वारा आप बंधवा सकते हो। जैसे मेरे पास में बहन नहीं है तो मैंने एक आचार्य, पंडित, ब्राह्मण के द्वारा ये राखी बंधवा करके आशीर्वाद के रूप में लिया और उन्हें दक्षिणा जो है सो प्रदान की। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 1 और 2 सितंबर के पंचांग को जान लेते हैं। 1 तारीख को द्वितीया तिथि, शुक्रवार का दिन, चंद्रमा मीन राशि में, शुभ समय 11:55 AM से 12:46 PM तक, दिशा शूल पश्चिम दिशा की तरफ, यानी कि 1 तारीख को पश्चिम दिशा में दिशा शूल है। 2 तारीख को तृतीया तिथि, शनिवार का दिन, चंद्रमा मीन राशि में, शुभ समय वही 11:55 AM से 12:46 PM तक और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि 1 और 2 तारीख का समय मेष से लेकर मीन तक सभी राशि वालों के लिए आखिर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जो चर्चा हमारी आरंभ होगी वो मेष राशि से ही हमेशा की तरह होगी और मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के 12 भाव में है, कुंडली के 12वें भाव में। देवी और सज्जनों, कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा के बैठने के कारण मेष राशि वाले जातक को, मेष राशि वाले व्यक्ति को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे में ये चंद्रमा है मीन राशि में, लेकिन यहाँ लिखना तो मेष राशि है भैया, मैंने मीन लिख दिया। मेष राशि वालों के लिए जो है सो चंद्रमा कुंडली के 12 भाव में यानी कि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे क्या होगा कि मेष राशि वाले जातक का खर्चा अधिक होगा, धन हानि का इन 2 दिनों में योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा, आंख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी, समस्या आपके सामने में आ सकती है, त्याग करने की भावना आपके अंदर जागृत होगी। कुछ ऐसा काम ना करें जिससे कि दंड आपको प्राप्त हो, चुगलखोरी से बचें, इधर की बात उधर करने से बचें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस समय में जो है सो कुछ गरीबी, कुछ पैसों की कमी आप अनुभव कर सकते हैं, कुछ पाप कर्म के तरफ आपका रुझान भी जो है सो जा सकता है, कुछ आप गलत कार्य भी इस समय में कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें। किसी प्रकार का गुप्त कष्ट, परेशानी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है। दान करने की इच्छा होगी लेकिन साथ ही आपको निराशा भी हाथ लगेगी। इस समय में शयन सुख के प्राप्ति का भी योग है, विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, विदेश से कुछ धन लाभ ले सकते हैं, कर्ज वगैरह के कारण कुछ परेशानी आ सकती है। इस समय में अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है, अपमानित भी कहीं ना कहीं से आपको होना पड़ सकता है, मन में किसी न किसी से पृथक होने का भाव, अलग होने की इच्छा जो है आपके मन में जागृत हो सकती है। इस समय में धोखा मिल सकता है आपको, बड़े भाई से धन का लाभ भी जो है सो मिलता हुआ नजर आ रहा है, अथवा बड़े भाई को धन का लाभ मिल सकता है। मेष के बाद बात करेंगे अब वृषभ राशि की। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 11 भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 11 भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या करता है? आपके आय में वृद्धि करता है।
आपकी आमदनी को बढ़ाता है वृषभ राशि वाले, आपको लाभ ज्यादा से ज्यादा दिलवाएगा। आपकी बुद्धि भी इस समय में बड़ी तीक्ष्णता के साथ, बहुत ही तेजी के साथ काम करेगी। आपकी जो मनोकामना है, इच्छा है, उसकी भी पूर्ति करवाएगा चंद्रमा वृषभ राशि वाले। आपके आशा की पूर्ति होगी, आपको प्रशंसा की प्राप्ति होगी। इस समय में आपकी अभिष्ट कार्यों की सिद्धि भी हो सकती है। सत्य बोलेंगे, ईश्वर पे विश्वास होगा, दोस्तों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, कुछ सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने बुद्धि की बदौलत असाधारण काम को भी साधारण बना सकते हैं। शुभ कार्य करने की इच्छा होगी और शुभ कार्य कर भी पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है। इस समय में देवी और सज्जनों, आपको चाचा से कुछ फायदा हो सकता है, पुत्र वधू दामाद का कुछ सुख मिल सकता है। माता के लिए थोड़ा सा विपरीत समय ये साबित हो सकता है। दुश्मन कुछ परेशान कर सकता है, लेकिन दुश्मन परेशान करेगा, लेकिन पराजय उसी को हासिल होगी, आप विजय हासिल करेंगे। रोग का नाश होगा, चोट वगैरह लग गई है तो उसमें राहत महसूस होगी। हिंसा से बचने का प्रयास करें। किसी प्रकार का कष्ट है तो उससे राहत मिल सकती है। अस्पताल वगैरह से मुक्ति मिलने की संभावना अगर भर्ती है तो दिखाई दे रही है। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की देवी और सज्जनों। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको सरकार से फायदा मिलने के योग है। आपको कहीं ना कहीं सरकार से कुछ फायदा मिल सकता है। आपका काम धंधा जो है सो बढ़िया चल सकता है। आपको अधिकार के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। आपके प्रभुता यानी कि पावर में वृद्धि हो सकती है। आपको सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए बता दूं कि इस समय में उच्चता का भाव प्राप्त होगा। इस समय में बड़े उच्च लेवल के आप महसूस करेंगे अपने आप को, और लोगों को भी ऐसा लगेगा कि ये किसी उच्च लेवल का व्यक्ति है। देवी और सज्जनों, बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया समय है। इस समय में पिता से भी कुछ धन का लाभ मिल सकता है। पद प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। सरकार से, सीनियर अधिकारी से, राजा से लाभ मिल सकता है। प्रमोशन वगैरह की भी बात चल सकती है। वाहन का सुख मिल सकता है। प्रतिष्ठा प्राप्ति के योग बन रहे हैं। ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है आपको। और आपको मैं बता दूं कि आपके यश में, कृति में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। जीवन में सफलता मिलने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। पिता, माता, भाई बहन, संतान, इसके लिए थोड़ा सा विपरीत समय ये मिथुन राशि वाले साबित हो सकता है। मिथुन के बाद बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको इस समय में भाग्य का, कर्क राशि वाले, खूब साथ मिलेगा। भाग्य भरोसे खूब काम करेंगे। धर्म का पालन निश्चित तौर पर में करेंगे। धर्म के पथ पर चलने का प्रयास करेंगे। तीर्थ यात्रा वगैरह भी करने की खूब कोशिश करेंगे। तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा। देवताओं की कृपा आप पर में इस समय में बनी रहेगी। आपके कृति में वृद्धि होगी। आपके यश में वृद्धि होगी। संन्यास के तरफ रुझान हो सकता है। आपको त्याग करने का मन कर सकता है। दान पुण्य करने में भी मजा आएगा। वैभव की प्राप्ति होगी। आप में नम्रता बनी रहेगी। भाग्य का उदय होगा। शील स्वभाव बढ़िया रहेगा। विद्या की प्राप्ति होगी। सदाचार बना रहेगा। जीवन साथी अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, यानी कि पति अपने धर्म का, पत्नी अपने धर्म का। यात्राएं कुछ हो सकती है। अंतर्ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। पिता, संतान, पौत्र, इन सब से भी कुछ आपको लाभ मिल सकता है। इन सब का भी कुछ सुख आपको प्राप्त हो सकता है। कर्क के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो कि अच्छा बिल्कुल नहीं है। 8वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि सिंह राशि वाले लोग इस समय में जान की बाजी लगा करके किसी भी काम को करने का प्रयास ना करें। रिस्क ना लें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस समय में कर्ज वगैरह के कारण परेशान हो सकते हैं। दुश्मन कुछ परेशान करने का प्रयास कर सकता है। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा होता है इन 2 दिनों में, तो आपको पराजय का भी मुख देखना पड़ सकता है। आपकी बदनामी भी हो सकती है। कुछ लोग आपको बदनाम करने की साजिश कर सकते हैं। आपके ऊपर में अपयश, कलंक
शोक और दुख की प्राप्ति आपको हो सकती है। आकस्मिक धन लाभ, रैंडम जो है सो धन का आपको लाभ भी कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक नहीं हुआ है तब तक आपको गरीबी का एहसास होगा, पैसे की कमी का एहसास होगा। यहाँ पर चंद्रमा के बैठने के कारण सिंह राशि वालों को गुप्त रोग, किसी प्रकार का लिंग, योनि, छाती, गुदा मार्ग, मलद्वार से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर पहले से परेशान हैं तो थोड़ा सा सावधान रहें। इस समय में अपमानित होने से बचना चाहिए। आपको ऐसे जगहों पर में नहीं जाना चाहिए जहां पर आपका अपमान हो सकता है। ऐसे लोगों से मिलने से बचना चाहिए जो लोग आपको बार बार अपमानित करते हैं, नहीं तो मानसिक संताप की स्थिति सामने आ जाएगी। मानसिक तौर पर बहुत डिस्टर्ब अपने आप को अनुभव करेंगे आप। इस समय में कुछ निराशा आपको परेशान कर सकती है और केस मुकदमा चल रहा है, और आज और कल में अगर यानी कि 1 और 2 तारीख को अगर फैसला आने वाला है तो कारावास तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो सावधान रहें। देवी और सज्जनों, जिन लोगों का कारोबार समुद्र से जुड़ा हुआ है, समुद्री यात्रा पर में है, उनके लिए ये समय जो है सो बढ़िया है, क्योंकि आपको अवसर मिलेगा। जो लोग खोज आविष्कार कर रहे हैं उनके लिए ये समय बढ़िया है, क्योंकि खोज आविष्कार करने का अवसर प्राप्त होगा। इसीलिए कुछ मामलों में कुछ रिसर्चर्स के लिए तो समय बढ़िया है, लेकिन आम व्यक्ति के लिए जो सिंह राशि के हैं उनके लिए समय ये अच्छा नहीं है। सिंह के बाद बात करेंगे कन्या राशि की देवी और सज्जनों। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश, देवी और सज्जनों, 7वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि इस समय में आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा। पति पत्नी के संबंध को ये चंद्रमा बढ़िया बनाकर रखने की कोशिश करेगा। ये चंद्रमा जो 7वें भाव में है देवी और सज्जनों, सो पति पत्नी के संबंध को ही नहीं, काम और वासना की पूर्ति भी करवाएगा। आपको सुख की प्राप्ति होगी। अगर दोनों के बीच में टेंशन तनाव हो गया था, पृथक अलगाव की स्थिति सामने आ गई थी, तो इसमें फिर से प्रेम जागृत हो सकता है। इस समय में आप अपने चरित्र की रक्षा करेंगे। इस समय में पार्टनरशिप में भी अगर कुछ है तो वो भी मिला जुला के बढ़िया ही चलेगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कन्या राशि वालों के लिए चंद्रमा का कुंडली के 7वें भाव में बैठना केस मुकदमा से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो उसमें आपको विजय हासिल हो सकता है। कोई वस्तु खो गया था, चोरी हो गई थी, तो कन्या राशि वालों को वापस मिल सकता है। आवास परिवर्तन का, ट्रांसफर का भी कुछ योग बन रहा है। दुश्मन कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप पर विजय नहीं हासिल कर पाएंगे। माता को कुछ अचल संपत्ति का हाथ लग सकता है, फायदा हो सकता है। आपको भी मां से कुछ लाभ मिल सकता है, नानी से भी कुछ फायदा हो सकता है। बिजनेस व्यवसाय के मामले में भी आपके लिए कन्या राशि वाले ये समय अच्छा रहेगा। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि तुला राशि वाले जो लोग नौकरी खोज रहे थे उनको नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। तुला राशि के जो लोग नौकर खोज रहे थे उनको नौकर मिलने के योग बन रहे हैं। तुला राशि वाले इसमें मेहनत परिश्रम करने से पीछे नहीं हटेंगे। देवी और सज्जनों, पालतू पशु से इस समय में फायदा होगा। पालतू पशु से आपको लगाव हो सकता है। देवी और सज्जनों, किसी के अधीन में भी काम कर रहे हैं, अंदर में भी काम कर रहे हैं, तब भी बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। इस समय में शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, विरोधी धराशायी हो जाएगा, आपसे टकरा नहीं पाएगा। चोर से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि चोरी होने की संभावना जरूर है, तो उससे थोड़ा सा सावधान रहें, बढ़िया रहेगा। रोग, घाव, चोट, इस प्रकार की कुछ भी परेशानी है तो उसमें राहत महसूस होगी। हिंसा से बचने का प्रयास करें। मानसिक तनाव की स्थिति आपके ऊपर में अगर चल रही है तो उसमें भी राहत महसूस करेंगे। कर्ज, ऋण वगैरह लेना चाह रहे थे तो वो मिल सकता है, अगर ले रखे हैं तो राहत महसूस हो सकती है। किराएदार की खोज थी तो वो भी पूरी हो सकती है। किराएदार के साथ संबंध बढ़िया हो सकता है। मामा, मौसी, छोटे भाई बहन, इन सब से कुछ लाभ मिल सकता है। संतान से भी आपको कुछ धन का लाभ मिल सकता है। आपको मिले न मिले, लेकिन आपके संतान को कुछ धन का लाभ अवश्य मिलेगा। तुला के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि वृश्चिक राशि वाले इस समय में अपने विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे। उचित इस्तेमाल करके वृश्चिक राशि वाले अपने विद्या और बुद्धि का उचित लाभ भी ले पाएंगे। संतान का सुख मिलेगा। गर्भाशय, गर्भ से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी समस्या है तो आपको उससे संबंधित समस्या परेशानी से राहत मिलेगी। आपको बता दूं कि आकस्मिक वित्तीय धन लाभ का भी, अचानक धन लाभ का भी योग आपके लिए बन रहा है। रोमांस के अवसर आपको प्राप्त होंगे। प्रेम के मामले में, लव अफेयर के मामले में भी वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय अच्छा नजर आ रहा है। माता से कुछ धन का लाभ हो सकता है। लीवर से संबंधित, अमाशय से संबंधित, पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित, छोटी आंत से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो उसमें भी आपको राहत महसूस हो सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो समय है सो बहुत अच्छा लग रहा है। वृश्चिक के बाद देवी और सज्जनों अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपको माता से लाभ मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके माता को हेल्थ वाइज इशू हो सकती है, माता को भी कुछ परेशानी हो सकती है, माता से आपको अनबन की स्थिति भी सामने आ सकती है, मातृभूमि से भी दूरी बन सकती है, आपको दूर जाना पड़ सकता है। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी कुछ टेंशन, तनाव का योग बन सकता है। पारिवारिक सुख में भी पारिवारिक सुख में भी कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। आपको पारिवारिक सुख भी इस समय में बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं होगा। जनता के साथ भी आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, पर पुरुष अथवा स्त्री के साथ संबंध बनाने की कोशिश ना करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। धनु के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब से आपको फायदा मिल सकता है। आपके साहस इस समय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, पराक्रम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, पड़ोसी से भी आपको खूब लाभ प्राप्त होगा। आपकी बुद्धिमानी जो है इस समय में अपने शिखर पर में होगी। किसी भी कार्य को अपने बुद्धि की बदौलत बहुत आसानी से आप पूरा कर लेंगे। देवी और सज्जनों इतना ही नहीं, आपका जो जनरल नॉलेज है, सामान्य शिक्षा है, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। छोटी छोटी लघु यात्राएं करने का अवसर मिलेगा। आपकी रुचियां बढ़ेंगी, धैर्य आपका मजबूत होगा। लेखन, प्रकाशन, पत्रकारिता, अनुसंधान, इन सब के क्षेत्र में जो भी मकर राशि के लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत चमत्कारिक साबित होगा। चाचा के संतान से भी कुछ आपको लाभ मिल सकता है, पड़ोसी से भी कुछ लाभ मिल सकता है, गुप्त शत्रु का भी पोल खुल सकता है इस समय में। मकर के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि कुंभ राशि वाले जातक को इस समय में आंख से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी थी तो उसमें राहत देखने को मिल सकती है। मुख से संबंधित किसी प्रकार का रोग परेशान कर रहा था तो उसमें राहत देखने को मिल सकती है। धन का लाभ मिल सकता है, आपको बढ़िया बढ़िया भोजन आपको करने को मिल सकता है, पैसों की प्राप्ति कहीं से हो सकती है, वित्तीय स्थिति आपकी मजबूत हो सकती है। विद्या और वाणी दोनों की आपको प्राप्ति होगी। अपने विद्या का प्रयोग करते हुए वाणी के कारण किसी भी व्यक्ति को आप प्रभावित कर सकते हैं। वाक शक्ति इतनी अच्छी इस समय में आपकी रहेगी कि लोगों को सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि ये बहुत विद्वान व्यक्ति है। देवी और सज्जनों आपकी भौतिक सुख सुविधाएं, साधनों में वृद्धि हो सकती है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। परिवार के लोगों से आपको फायदा हो सकता है। सोना, चांदी, रत्न, इन सब का जो लोग काम करते हैं उन्हें भी लाभ का योग है। कुंभ के बाद बात करेंगे मीन राशि की। देवी और सज्जनों मीन राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि जन्म स्थान से मीन राशि वालों को कुछ लाभ मिलेगा। खुद के प्रताप में वृद्धि होगी। शारीरिक तौर पर में मजबूती आप हासिल करेंगे। रंग रूप बड़ा सुंदर और निखरता हुआ महसूस होगा। कद लंबा, कद
बड़ा महसूस होगा, अपना कद जहां पर में रहेंगे उसमें आपको उच्चता का भाव आएगा। आपके लिए बता दूं कि आपका मस्तिष्क सही डायरेक्शन में काम करेगा, चेहरे पर में गजब की चमक होगी। आयुर्वेद में भी आपका रुझान आ सकता है। आपकी पर्सनालिटी इस समय में बहुत ही सुंदर दिखेगी। देवी और सज्जनों, गुण में वृद्धि होगी, सुख की प्राप्ति होगी, तेज की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी। आपका स्वभाव बहुत बढ़िया रहेगा, जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपके अच्छे चलेंगे। तो मेष से लेकर मीन तक की कहानी हर एक राशि के बारे में हमने आपको बता दी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।